आप सभी को जय श्री सद्गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। जैसा कि आप सभी लोगों को विगत है कि आप सभी लोगों की सहायता हेतु संस्थान के द्वारा कुछ आप लोगों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थान के द्वारा कुछ ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं। उसी में आपका एक भूत विद्या का जो ग्रुप है वो आप सभी लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। जिनको भी भूत विद्या में इंटरेस्ट है या जो लोग भूत विद्या या प्रेत विद्या सीखना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट साधना ग्रुप है। इसमें आप भूत विद्या का पूरा कोर्स भी सीख सकते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के अंतर्गत ठीक है तंत्र शास्त्र की जो डिग्री है पीएचडी की अब प्रदान की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। काशी हिंदू विश्व बनारस विद्यालय आप सभी लोग जानते होंगे जिनको BHU बोला जाता है। तो उसी के अंतर्गत आप तंत्र से भी आप सभी लोग PhD कर सकते हैं। उसी के सब्स्टिट्यूट में आप सभी लोगों को ये जो ग्रुप है निर्माण करके दिया जा रहा है। इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग सुने। सर्वप्रथम आपको जो है भूतेश्वर महादेव की साधना कराई जाएगी। ये क्या होती है इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी प्रदान करी जाएगी। ब्रह्मांड के समस्त जो भूत हैं, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी भूत विचरित करते हैं उनके ईश्वर कहे जाने वाले श्री भूतेश्वर महादेव, जिनको मथुरा नगरी का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जब तक कोई भूतेश्वर भगवान की साधना नहीं करता, जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसका तंत्र विद्या या भूत विद्या सीखने का जो प्रयास है वो सफल नहीं होता है। तो सर्वप्रथम आपको भूत विद्या में पूर्ण रूप से पारंगत करने के लिए संस्थान के द्वारा भूतेश्वर महादेव की जो साधना है आप सभी लोगों को संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद फिर शमशान के प्रमुख देव श्री भैरव देव की साधना आपको संपन्न कराई जाएगी। इसमें जो भैरव जी का स्वरूप है वो पूर्ण रूप से नील वर्ण अर्थात नीले रंग की आभा को लिए हुए और काले रंग की आभा को लिए हुए श्याम वर्ण और नील वर्ण। उनकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं होती क्योंकि वे मृत्यु की दहलीज पार करने वालों की दोहरी प्रकृति के बीच के अंतर को नहीं करते हैं, अर्थात उनके लिए ना तो कोई जीवित है ना ही कोई मृत्यु। इनकी सवारी करने वाला जानवर जो है वो आधा कुत्ता और आधा सियार रहता है, जो कि काले रंग का होता है, जो कि मृत्यु का घोतक होता है अर्थात प्रतीक होता है। रात के अंधेरे में जिस प्रकार से कुत्ते की आंखें चमकती हैं वह शमशान में पड़ी मृतदेह यानी लाश के स्थूल तत्वों को फाड़ने और उसके सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा को बाहर निकालने के लिए हर समय तैयार रहता है। बाबा शमशान भैरव के दाहिने ऊपरी हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं और दाहिने निचले हाथ में चक्र, जो कि अमर आत्माओं का प्रतीक है, ठीक है, जिनकी ऊपरी बाह में समस्त कर्मों के प्रति आसक्ति को काटने के प्रतीक के रूप में कैंची, ठीक है। इनके बाएं हाथ में कपाल यानी कि मुंड होता है, जो कि न्याय का प्रतीक होता है। वैसे तो बाबा शमशान भैरव को यमराज के रूप में भी दर्शाया गया है कई ग्रंथों में, क्योंकि खोपड़ियों को उनका हार भी माना जाता है। शमशान जो भैरव जी हैं दाह संस्कार के स्थान पर खड़े रहते हैं, उनकी आंखें रात के अंधेरे में रोशनी से चमकती रहती हैं। जो लोग योग का अभ्यास करते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वे शमशान भैरव का सर्वव्यापी आत्मा को पहचान सकते हैं, जो योगेश्वर महादेव के इस प्रकटीकरण से नहीं डरते हैं। तो बाबा शमशान भैरव के इस विशेष स्वरूप की साधना भी आपको इसमें कराई जाएगी। उसके बाद आपका जो शमशान की सबसे बड़ी देवी है माता शमशान काली, इनकी साधना भी आपको इसी के अंतर्गत कराई जाएगी। इसमें क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। भयानक अंधकार और शमशान की देवी को शमशान काली बोला जाता है। शमशान में इनका मंदिर होता है, अर्थात ये शमशान में ही निवास करती हैं। जब भी व्यक्तियों के बहुत ज़्यादा शत्रु हो जाते हैं, जब भी मरने और जीने का सवाल आता है, तब व्यक्ति इनकी पूजा करता है और अपने जितने भी ज्ञात अज्ञात शत्रु होते हैं उन समस्त शत्रुओं का विनाश करता है। अगर आप इनकी साधना को संपन्न करते हैं तो ये देवी आपकी जितने भी इत्र योनियां या अन्य शमशानी शक्तियां हैं उनके सिद्धियों के मार्ग स्वतः ही खोल देती हैं, अपने आप खोल देती हैं। तंत्र विद्या के अनुसार जो शमशान काली की साधना है वो शव पर बैठकर की जाती है, इसलिए ये बहुत ही जटिल एवं अमानवीय साधना भी मानी जाती है, जो कि सामाजिक व कानूनी रूप से लगभग अब प्रतिबंध कर दी गई है। तो जो लोग भी शमशान जाने से डरते हैं वो योग गुरु के निर्देशन में मिट्टी
या पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों में प्राण प्रतिष्ठा करके उसे शव का रूप देकर शमशान काली की साधना को कर सकते हैं। इस साधना से करने से आपको, ठीक है, जितनी भी शमशानी शक्तियाँ होती हैं पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहती हैं। इनके शिव, गढ़, भूत, भूतनी दोनों की एक साथ साधना इसमें आपको कराई जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है वायु भूतेश्वर यक्ष। यक्ष कौन होते हैं? यक्ष होते हैं यक्ष लोक के अंतर्गत रहने वाली जो भी शक्तियाँ होती हैं उनको यक्ष बोला जाता है, जो वायु में विचरित करती हैं। वायु तत्व का ये लोग प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात इनमें वायु तत्व बहुत ज़्यादा होता है। वो मन की गति से भी तीव्र गति से जिस लोक में चाहे उस लोक में जा सकती हैं। ठीक है, ये एक वायवीय तत्व की शक्ति है। शक्तिशाली भूत यक्ष होता है, मतलब यक्ष और भूत दोनों की एक मिश्रित शक्ति होती है, जो कि एक वायु के बेताल के समान ही होता है। कठिन से कठिन काम, असंभव से असंभव काम को भी ये पल भर में आप लोगों के लिए संपन्न कर सकता है। इसमें 100 भूतों और 100 यक्षियों की जो शक्तियाँ होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। मुस्लिम धर्म में एक जिन्नात जितना शक्तिशाली होता है, जिसके अंदर 100 जिन्नों की शक्ति होती है, उससे दोगुना शक्तिशाली यह अकेला शिव जी का सेवक गण वायु भूतेश्वर यक्ष होता है। शिवगण प्रेत और प्रेतनी दोनों में से एक की साधना कराई जाएगी। पुरुष जो लोग होंगे हमारे, उनको प्रेतनी की साधना और स्त्री वर्ग को प्रेत की साधना। ठीक है, जैसे कि सात्विक मुंजा, सात्विक पद्धति सिद्ध होगा। कोई मांस, अंडा, शराब कुछ भी इसमें आप लोगों को प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये साधना होगी। सात्विक भोग लगेगा, ठीक है, पंचमेवा, मिठाई का और फूल का, इत्र का। ये प्रत्यक्षीकरण की साधना होगी। इस साधना को करके आप इसका प्रकट रूप देख पाएंगे और ये आपके सारी कार्य भी करेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को जो साधना प्रदान कराई वो होगी नजर पिशाच के बारे में, जिसको बातनी आंख बोलते हैं, जिसको बातनी आंख ज्यादातर बोला जाता है। तो नजर पिशाच के बारे में क्या है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नजर पिशाच या दृष्टि पिशाच साधना, ठीक है, जिसको दृष्टि भी बोला जाता है, पहाड़ की एक प्रचलित जो है डायन विद्या है, जिसे बुक्शिनी नाम से माना जाता है। ये अत्यंत गोपनीय और लुप्त प्रायतः ये विद्या पूर्ण तरीके से लुप्त हो चुकी है। बहुत ही कम संख्या में उत्तराखंड के जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें ये विद्या देखने को मिलेगी और ये महिलाओं की प्रमाणिक विद्या होती है। ठीक है, जो कि पूज्य रवीश जी को उनके कुमाऊं दौरे के दौरान उन लोगों से प्राप्त हुई थी। तो यह विद्या साधकों को सिखाई जाएगी पूर्ण रूप से, जो कि आपके हर प्रकार के टोने, टोटके, हाड़ी, बीमारी से रक्षा सुरक्षा करने में पूर्ण तरीके से 1001% सक्षम रहेगी। इस प्रकार यह साधकों के लिए कुल 9 सर्वोत्तम साधनाएं हैं। जिनको भी भूत विद्या में इंटरेस्ट है, जो लोग वास्तव में, जो सीरियस लोग हैं, भूत विद्याओं को सीखना चाहते हैं, उनके लिए साधना ग्रुप है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में भूत विद्या को पूर्ण तरीके से सिद्ध करना बताया जाएगा, जिससे आप एक प्रोफेशनल घोस्ट हंटर बनकर देश विदेश में अपना पैरानॉर्मल केसेस है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इससे अच्छा जीवन यापन अपना कर सकते हैं। धन कमाएं, वैभव कमाएं, यश कमाएं, कीर्ति कमाएं, सम्मान कमाएं। 15 मई से ये ग्रुप शुरू होने वाला है। जो भी व्यक्ति इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, 11 तारीख से पहले आप अपना अवश्य रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसकी खासियत मैंने आपको बताई थी, नजर पिशाच और दृष्टि पिशाच। ये साधना आपको पूर्ण तरीके से दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होती है। तो जो भी लोग इस साधना को संपन्न करना चाहते हैं, इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग जल्दी से जल्दी करें। और जो सीरियस लोग हैं वही इस साधना के लिए संपर्क करें, क्योंकि रवीश जी के द्वारा सिखाई गई ये बहुत ही तीव्र और उच्च कोटि की साधना होंगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जय गुरुदेव, जय श्री माता रानी। धन्यवाद।